बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में। तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में जानने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल, ठीक है। जैसे हमने समतल दर्पण में नॉर्मल ड्रॉ किया था, बड़ा आसान था। ये समतल दर्पण है, ठीक है। ये कोई लाइट रे इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, ये पॉइंट होगा आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर क्या करेंगे, समतल दर्पण की परावर्तक सतह से, जो परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यही क्या हो जाएगी, नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी जो हमारा समतल दर्पण है, जो प्लेन मिरर है, उसमें नॉर्मल ड्रॉ करना आसान है, ठीक है। अब जैसे ये है प्लेन मिरर, ये ले लेते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, ये लाइट रे इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो अब हमें ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है प्लेन मिरर की, इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यही क्या बन जाएगा, नॉर्मल, ठीक। लेकिन स्फेरिकल मिरर में कैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल का क्या मतलब है, ये कहेंगे वैसे सर 90 ड्रॉ कर दीजिए। अरे 90 वहां कैसे ड्रॉ होगा, आप बताएं। देखिए ये हमने क्या ले लिया, एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, क्योंकि बाहरी सरफेस, जो बाहरी सतह है, उस पर कोटिंग की गई है। तो अच्छा, इसका हम एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं। ये P पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी पोल, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, आप बताओ। जैसे एक लाइट रे ये इंसिडेंट हो गई, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हिंदी में क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, क्योंकि आपको हिंदी में ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिकली ये यूपी बोर्ड वालों के लिए ये वीडियो लेक्चर है। जो यूपी बोर्ड को बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बेसिकली। लेकिन दोनों में बता दे रहा हूं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप समझ जाते हैं। दोनों वीडियो में लगभग कोशिश कर रहा हूं दोनों में बनाने की। तो यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये लाइट रे इस पर इंसिडेंट हो रही है, ये क्या है, आपतन बिंदु, ठीक है। अब आपतन बिंदु पर, इस पर हमें क्या करना है, हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये तो कर्व है, ये तो वक्र है। अब इस वक्र पर कैसे 90 ड्रॉ कर दोगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर कैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर, मान लो पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अभी तो बिल्कुल बेसिक समझिए क्या होता है नॉर्मल। आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को किससे मिला देना है, सी से। किससे मिला देना है, सी से। यही बन जाएगा नॉर्मल। ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल। मान लो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो सकता है लाइट रे इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर, यानी यहां से यहां तक कहीं भी किसी पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, मान लो यहां पर हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा करके, बी पॉइंट है, बी पॉइंट को किससे मिला दें, सी से। तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल। यहां मान लो इस पर ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मान लो इस पॉइंट पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, चाहे ऐसे हो रही है, चाहे ऐसे हो रही है, तो फिर इसको आप क्या करें, सी से मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल। क्या बन जाएगा बच्चों, ये नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ये जो परावर्तक सतह है, इसकी ओर ही होता है, इसकी ओर होता है। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। तो उसमें कैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अभी नॉर्मल समझ में आया। फिर से एक बार रिवीजन, बहुत सिंपल सा नॉर्मल ड्रॉ करना, ठीक है। अगर नॉर्मल ड्रॉ करना आ गया तो आप प्रिंसिपल फोकस समझ जाएंगे क्या है। ये क्या है, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। इसकी हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट क्या है, बी, ये पॉइंट क्या है, सी। हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट को किससे मिला दो, सी से मिला दो, यही क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। क्लियर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट को आप किससे मिला दें, सी से मिला दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दें, वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। आइए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में ये चीज कैसे होगी।
तो एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहां क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी दर्पण का ध्रुव। अच्छा, यहां ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताने जा रहा था, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है। देखिए आमने सामने है, ये दोनों देखिए आमने सामने है कि नहीं है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है, ठीक। तो इसमें कैसे होगा, इसमें बताइए, लाइट रे किधर से आएंगी, इधर से तो नहीं आएंगी, क्योंकि इधर हमने क्या कर रखी है, कोटिंग, इधर तो ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो वस्तु को इधर रखेंगे परावर्तक सतह के सामने, तो लाइट रे तो इधर ही से आएंगी, ये लाइट रे इस पर इंसिडेंट हो रही है। मान लो ये किस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, ये ए पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तो ए पॉइंट पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। यहां पर ले लेते हैं लाइट रे, ये पॉइंट क्या हो गया बी, इस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, सी से मिला देंगे, ये क्या बन गया नॉर्मल, ठीक है। इसको चाहे तो जो भी हमारा जैसा भी डायग्राम हो, डायग्राम के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं आगे तक, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है, ये क्या बन जाएगा नॉर्मल। जल्दी से बताइए, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये नॉर्मल थी ना, ये क्या थी नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनेगा, यहां, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनेगा, यहां पर। मान लो ये कितना है, मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो अगर आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, बताइए जल्दी से बताइए, परावर्तन कोण कितना होगा, तो ये इस तरफ आएगी उस तरफ नहीं, ये किस तरफ जाएगी, ये क्या है आई, इस तरफ थोड़ी, नॉर्मल इधर है नॉर्मल, और ये क्या है हमारी आपतित किरण, ये क्या है आपतित किरण। तो परावर्तन किस तरफ होगा, ये है 30, तो परावर्तन कैसे होगा, परावर्तन इस तरफ होगा, ठीक है, ये परावर्तन होगा, ये क्या हो गई परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल आर हो गया, और ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 30 डिग्री। क्यों 30 होगा, आपतन कोण 30 अंश है, परावर्तन कोण भी क्या हुआ 30 अंश, क्यों हुआ, परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो आई 30 है, तो आर भी क्या होगा 30 होगा। इसमें देखिए पहले ये देखिए, ये लाइट रे क्या हो रही है, ये लाइट रे इस पर इंसिडेंट हो रही है बी पॉइंट पर। अब पहले हम बी पर क्या करेंगे भाई, आई और आर तभी प्राप्त होंगे जब हमारे पास क्या होगा नॉर्मल होगा, जब तक नॉर्मल नहीं है क्या आई आर हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं। तो बी पॉइंट को किससे मिला देंगे, सी से, ये पर क्या है नॉर्मल, लेकिन हमको चाहिए जो आपतन कोण मिलेगा उस तरफ थोड़ी मिलेगा, वो इस तरफ मिलेगा, तो हमने क्या किया, इस नॉर्मल को आगे बढ़ा दिया, इस नॉर्मल क्या किया है हमने आगे बढ़ा दिया। अब ये आपतित किरण और ये क्या है नॉर्मल, आपतित किरण यानी जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्हीं के बीच में तो होगा, तो ये हो गया आई, ये क्या हो गया आई। मान लेते हैं कितना है, मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है वो 35 मान लेते हैं, ठीक। तो ये अगर 35 से इंसिडेंट हो रही है तो 30 नॉर्मल से 35 का एंगल बनाते हुए तो क्या होगी वापस होगी, तो ये क्या होगी आई 35 है, तो ये ऐसे 35 का एंगल बनाते हुए यानी परावर्तन कोण कितना होगा 35 डिग्री बनाते हुए परावर्तित होकर के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से ये आ रही है। तो कुछ समझ में आ गया, कॉन्वेक्स मिरर इनको नहीं पूछा जा रहा था, नाराज थे, इनके एग्जांपल ही नहीं लिए जा रहे थे, तो आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो आपको इतना समझना है कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक। इसमें कैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अवतल दर्पण में सी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जिस पॉइंट पर किरण आपतित हो रही है उस बिंदु को किससे मिला दो, सी से, यही क्या बन जाएगा नॉर्मल, ये क्या बन जाएगा नॉर्मल। आप कहोगे सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो है, यस ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेकिन नॉर्मल भी है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेकिन नॉर्मल भी है।
और ये पता करने के लिए, ये सीक्रेट को सुलझाने के लिए आपको ज्योमेट्री की ओर जाना होगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ठीक है। इस सीक्रेट का, ये सीक्रेट क्या है, इसको समझाने के लिए आपको मैथमेटिक्स की ओर देखना होगा। मैथमेटिक्स में इसका जवाब है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी और नॉर्मल भी, भाई इसे क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, और इसी को क्या कह रहे हैं, नॉर्मल भी कह रहे हैं। तो ये क्या, ये रहस्य क्या है, इस रहस्य को ज्योमेट्री से सुलझाया जा सकता है, अभी मैं बता दूंगा। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि स्फेरिकल मिरर पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। आप समझ गए? मैं एक बार वन शॉट रिवीजन कर रहा हूं फिर से, स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए आप। देखिए ये आपके पास क्या है, अवतल दर्पण, ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, सेंटर। अभी देखिए मैं मुख्य फोकस बता ही नहीं पाया, जिसके बारे में ये वीडियो लेक्चर बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप चाहते तो आप डेफिनेशन 3 लाइन की, 4 लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु गोली दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो इतना बताने के बाद एक डायग्राम बनवा देता तो आपको रटना पड़ता है, तो चीजें रटे नहीं, साइंस में रटने की जरूरत नहीं है, साइंस में समझने की जरूरत है। अगर एक बार आपके वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप रटने की आवश्यकता ही नहीं है, वो दिमाग में बैठ जाएगा, आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है, आप भूलोगे नहीं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट को आपको समझ के चलना है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। देखिए मैंने क्या बात बताई थी, जैसे ये लाइट रेस पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं आपसे कहूं कि इस लाइट रे के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण खींचिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण खींचिए, बताइए कैसे कर खींचेंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपने क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर में कहां बनते हैं, ये है आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित हो रही है वो आपतन बिंदु, उस पर ये होगा नॉर्मल, और ये क्या है, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है वो परावर्तन कोण होता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो आई आर के लिए हमें नॉर्मल तो चाहिए, तो नॉर्मल कहां है, नॉर्मल नहीं है, तो मैंने बताया था। अभी तो आप इतना समझिए बेसिक टर्म कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को किससे मिला देंगे आप, सी से, तो ये क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। अब आपके पास क्या आ गया, इससे क्या हुआ, इससे हमें आपतन कोण प्राप्त हो गया। ये मेजरमेंट क्या बताएगा, ये आई बताएगा, यानी आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बताएगा। बाय द वे इसको सपोज कर लेते हैं, ये मान लेते हैं 35 डिग्री है, ठीक है, ये कितना है, 35 अंश है। तो ऑब्वियस है अगर ये 35 अंश पर, यानी नॉर्मल से ये 35 अंश का आपतन कोण बना रही है, तो ये परावर्तित होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, तो किस एंगल पर रिफ्लेक्टेड होगी, ये भी 35 अंश का कोण बनाते हुए ही रिफ्लेक्टेड होगी, यानी परावर्तन कोण कितना होगा, 35 अंश होगा। तो अब समझ में आ रहा है कि नॉर्मल की क्या जरूरत थी, ठीक है, क्लियर हो रहा है। इससे पहले प्रीवियस अभी पीछे मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, या कोई आपतित किरण अगर कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंस हो रही है तो उस आपतित किरण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो मैंने अभी भी बताया था आपको। थोड़ा सा इसको पीछे कर लीजिएगा, वीडियो को रिप्ले कर लीजिएगा, या थोड़ा सा पीछे बढ़ा करके आप दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, ठीक, क्लियर हो रहा है। पहले समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, क्वेश्चन बने या ना बने लेकिन आपको टॉपिक की समझ होनी चाहिए। सारा कुछ जितना भी आपके सिलेबस का हिस्सा है वो यूपी बोर्ड नहीं पूछ सकता आपके एग्जाम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब पढ़ना नहीं, आपको पढ़ना है, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता, ठीक है, ये आगे नेक्स्ट क्लासेस में आपके काम आएगा। जो भी जिस फील्ड में अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा बहुत छोटी छोटी चीजों से ही जब नींव मजबूत होती है तो उस पर बुलंद इमारत खड़ी की जा सकती है, जब नींव कमजोर होगी तो उस पर बुलंद इमारत खड़ी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आप इतना क्लियर हो गया, नॉर्मल समझ में आया। मैंने इससे पहले भी क्या बताया था कि ये जो नॉर्मल है, ये जो CA है, इसे नॉर्मल भी कह रहे हैं, और ये एक्चुअल में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। मैंने ये कहा था ना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से किसी भी पॉइंट को C से मिला दो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के किसी भी पॉइंट को हम इस यहाँ P पॉइंट ले रहे हैं और P को किससे मिला दें, CV से, तो इसे ही हम नॉर्मल भी कह रहे हैं।
इसको क्या कह रहे हैं? ये नॉर्मल, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कह रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मिस्ट्री बन रही, ये आखिर क्या है? तो इसको समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स में जाना होगा। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट में इस बात को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखिए कोई भी प्रश्न उठे तो उस प्रश्न का समाधान कर लेना चाहिए, ठीक है, वरना वो दिमाग में आपके स्ट्राइक करता रहेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप वृत्त, ये वृत्त है, वृत्त पर आप 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट। एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक क्या है? सी पॉइंट। ए बी सी। अब ये क्या है? ये है सेंटर ऑफ सर्किल। इसको मान लेते हैं, वो ना मान के सी भी मान लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल है। अब इस ए पर क्या ड्रॉ कर दें? टेंजेंट। बी पर भी क्या ड्रॉ कर दें? टेंजेंट। सी पर भी क्या ड्रॉ कर दें? टेंजेंट। टेंजेंट समझते? स्पर्श रेखा, हिंदी में बोल रहा हूं, स्पर्श रेखा। टेंजेंट का मतलब क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? स्पर्श रेखा। अब समझिए गणित में ज्यामिति वाले भाग में एक प्रमेय है, वृत्तों से संबंधित जो चैप्टर है उसमें वो प्रमेय क्या कहती है कि आप वृत्त की स्पर्श रेखा आप पढ़ेंगे, 10th में ही आप पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर बताऊंगा मैं इस चीज को, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल इस स्कूल में जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां मैं बताऊंगा कि ये प्रमेय, इस प्रमेय का प्रूफ भी है, ठीक है, इसको प्रूफ भी करना है वहां पर, इसका बाकायदा प्रूफ है, तो वहां आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर होंगे वो आपको यहाँ बताएंगे जब वो चैप्टर होगा मैथमेटिक्स। फिलहाल यहाँ समझिए, इसका आप पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी स्पर्श बिंदु, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श बिंदु। इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। अब इस स्पर्श बिंदु को कहां से मिला दीजिए? सी से। इस स्पर्श बिंदु को कहां से मिला दीजिए? सी से। अच्छा ऐसे इसको कहां से मिला दीजिए? थोड़ा सा ये तिरछी होगी लाइन, इसको ऐसे कर देते हैं। मेरे पास कोई स्केल वगैरह नहीं है जिससे ये बिल्कुल सीधी बन जाए, कभी कभी लाइन तिरछी भी हो जा रही है। तो देखिए ये ऐसे इसको बी से मिला दीजिए, ऐसे इसको मिला दीजिए, तो ये क्या है? ये सेंटर था, ए बी सी, ये सी हो गया, तो इसको और नाम दे देते, इसको डी दे देते हैं। तो ये सी डी, ध्यान से देखिए, सेंटर को, सर्किल के सेंटर को, सर्किल के वृत्त के केंद्र को, उसकी परिधि, परिधि का मतलब सर्कमफेरेंस, तो परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली ये रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। तो ये भी क्या है? त्रिज्या। ये भी क्या है? त्रिज्या। तो भाई ये त्रिज्या है, इसमें कौन सी नई बात हो गई? त्रिज्या है। हाँ, अब इसमें समझो जो प्रमेय का कथन है वही आपको ध्यान रखना है। ये त्रिज्या किसको मिला रही है? स्पर्श बिंदु। सी डी, डी क्या है? स्पर्श बिंदु। सी बी, डी क्या है? स्पर्श बिंदु। सी ए क्या है? स्पर्श बिंदु। तो अगर ये त्रिज्या तो स्पर्श बिंदु को मिला रही हो तो वो स्पर्श रेखा के साथ, यानी ये त्रिज्या चूंकि स्पर्श बिंदु को मिला रही है, स्पर्श रेखा के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का। ये भी कितने अंश का? 90 अंश का। ये भी कितने अंश का? 90 अंश का। बनाएगी कि नहीं बनाएगी? अब देखिए जादू, इसमें क्या करो, यहां से मान लो, इसे मान लो, बहुत कुछ चलता है मैथमेटिक्स लाइफ में, मान लो इसको, ये मेकिंग प्रॉब्लम, अब ये सर्किल नहीं है, ये मान लो क्या है? कांच का एक खोखला गोला है। क्या ये? कांच का एक खोखला गोला। और हमने यहां से यहां तक मान लो, फिर मान लो, काफी मान लो कि टैबलेट खानी है यहां पर, फिर मान लो यहां से यहां तक हमने क्या किया? इसका एक भाग अलग कर लिया, और अलग कर लिया तो मिरर नहीं बना, मिरर बनेगा। हमने क्या कर दिया? यहां से यहां तक इस भाग पर क्या कर दी? कोटिंग कर दी, पॉलिश कर दी, पेंट कर दिया, कलई कर दी, जो चाहे, ठीक है, क्लियर? हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। कौन सा दर्पण बना? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बना? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण बना तो सीए क्या है? रेडियस भी है। सीए क्या है? रेडियस भी है। और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इस पॉइंट पर जो मैं टेंजेंट ड्रॉ की है उसके साथ क्या बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसको भैया हम नॉर्मल भी तो कहेंगे। जब क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? एक हम
स्फेरिकल मिरर बना देंगे। इतने हिस्से को हमने क्या बना दिया, स्फेरिकल मिरर। ध्यान से समझिए फिर से। तो ये सीए क्या हो गई, जो सीए 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, तो क्या ये नॉर्मल नहीं हुई? इस स्फेरिकल मिरर के लिए ये क्या बन गई, नॉर्मल बना। इस पॉइंट पर नॉर्मल हुआ। ऐसे बी पॉइंट पर देखिए, ये सीबी क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। सीडी क्या हुआ, नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो रहा है? तो ये नॉर्मल भी है और क्या है ये रेडियस ऑफ स्फीयर भी है या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। क्लियर? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वही एक्चुअल में क्या बन जाती है, वही नॉर्मल बन जाती है। ठीक है, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, मतलब भूलना नहीं है कतई। मैं इतनी बार जानबूझ के बार बार बता रहा हूं, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी कह रहा हूं सर। जिनको नहीं आ रहा, मैं 3-4 बार इसको रिवाइज कर दे रहा हूं एक ही वीडियो लेक्चर में, कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाए कि नॉर्मल कैसे स्फेरिकल मिरर पर ड्रॉ करते हैं। ये रहा भाई स्फेरिकल मिरर। ये क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर। ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्यों कहते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ये पॉइंट ऑब्टेन करते हैं, तो इसीलिए इसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ऐसा प्रिंसिपल नाम यूज करना वर्ड, तो इसका कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट ऑब्टेन किया जाता है, इसीलिए हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये है, मान लो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो ये पॉइंट ऑफ, ये लाइट है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हमने किससे मिला दिया, सी से, और हमने कह दिया ये नॉर्मल है। हमने क्या कह दिया, नॉर्मल है। क्यों कह दिया नॉर्मल? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। आप कहेंगे सर ये रेडियस ऑफ, हाँ बिल्कुल रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आप ये कहेंगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बिल्कुल ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं। नॉर्मल क्यों है? अगर हमें इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल पता करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जब हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो अब ध्यान से देखिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको मिला रही भाई, ये किसी स्फीयर का ही तो पार्ट है, तो ये स्फीयर का ही तो सेंटर हुआ। जब स्फीयर का सेंटर हुआ, तो ये सीए क्या होगा, ये सीए क्या होगा, ये रेडियस भी होगा। लेकिन ये रेडियस किसको मिला रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रही है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी है इस लाइट रे के लिए, और इस टेंजेंट के लिए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, स्पर्श बिंदु भी है। लिहाजा ये AC यानी ये जो रेडियस है, ये रेडियस इस टेंजेंट पर क्या होगी, 90 डिग्री। इस टेंजेंट पे क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, या नॉर्मल होगी या परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। लिहाजा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हुई और आपकी क्या हुई, नॉर्मल भी हुई। नॉर्मल बस तभी होगी जब इस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही होगी। अगर लाइट रे इंसिडेंस हो रही है, लाइट रे यानी आपतित किरण इस पर आपतित हो रही है, तभी ये सीए क्या होगा, ये एक्चुअल में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा और नॉर्मल। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको नॉर्मल। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस गोली दर्पण में क्या होता है। देखिए, अभी तो आपको बिल्कुल बेसिक में डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। मैं इस मुख्य फोकस को भी मिटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं। अब आप देखिए, मैं 2 फिगर बना रहा हूं, फिगर से ही डेफिनेशन याद हो जाएगी। डायग्राम बनाइए, डेफिनेशन याद कैसे। एक हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर ले लेते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर। ये हमने ले लिया कॉनकेव मिरर। ये है पोल और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, एक कॉन्वेक्स ले लें। कॉन्वेक्स लेना इसलिए जरूरी है कि कॉन्वेक्स वाला नाराज हो जाएगा कि कॉनकेव ही एग्जांपल में लिए जा रहे हैं ना, तो कॉन्वेक्स बुरा ना माने, तो भाई इसको भी इंट्रोड्यूस कराओ। ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, राइट। इसकी भी हम भाई एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या हो गया, P, और ये पॉइंट क्या हो गया, C। अभी बिल्कुल बेसिक टर्म में सीखेंगे। अभी मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। मैं देखिए डेफिनेशन बोल रहा हूं, ठीक है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, डेफिनेशन याद होगी, आप समझ लीजिए। डेफिनेशन ये कहती है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशिक किरणें। आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, कॉपी पेन के लेके बैठिए, डेफिनेशन आप नोट भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण, ये दोनों क्या है, स्फेरिकल मिरर ही है, गोलीय दर्पण ही है। इनकी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशिक किरणें। मैं पहले एक बार डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, आप उसको लिख लीजिएगा। गोलीय दर्पण की
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब मैं इस डेफिनेशन का, जैसे हिंदी और अंग्रेजी वाले पोएट्री पढ़ाते हैं तो एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक उसी तरीके से देखिए। फर्स्ट लाइन, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। तो सबसे पहले डायग्राम में आएंगे, ये दोनों गोलीय दर्पण हैं, इन दोनों के मुख्य अक्ष के समांतर, ये थोड़ा सा आपको समांतर नहीं लग रही है बेटा, जो मैं रफ फिगर बना रहा हूं, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष कौन सी है, ये तो ना मुख्य अक्ष, तो इसके समांतर किरणें ले लो, ये ले ली हमने, तीन ही ले लेते, चलो ठीक। यहां भी क्या करते हैं, तो यहां किरणें किधर से आएंगी, इधर से नहीं आएंगी, इधर तो कोटिंग कर रखी है, इसे बताया था, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, परावर्तक सतह के दूसरी तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है। तो गोलीय दर्पण की ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरणें कौन सी होंगी, तो ये समांतर किरणें ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये ले लेते हैं, 4 1 बढ़ा लेते हैं इसको, चलिए एक और ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। यहां भी कर लेते हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो इसको थोड़ा सा यहां पे, ठीक, एक ये यहां पर ले लेते। तो देखिए डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरण। तो देखिए हमने प्रकाशित किरण ड्रॉ कर ली, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, इसमें भी उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर। अब क्या कह रही है डेफिनेशन, समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, डेफिनेशन देखिए, ये किरण आएगी तो ये परावर्तित होगी कि नहीं होगी, तो ये परावर्तित होगी, ये वाली भी किरण, तो ये किरण यहां परावर्तित हो रही है, ऐसे जा रही है, ठीक, ये किरण भी जा रही है परावर्तित होकर के, ठीक है, ऐसे ये किरण भी, ये देखिए ये डाइवर्ट, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक, एक ये वाली, तो ये भी क्या हो रही है, ये भी देखिए ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये चारों की चारों किरणें परावर्तित हो रही हैं, लेकिन परावर्तित होकर चली जा रही है अपने अपने डायरेक्शन में, लेकिन जाने से पहले देखिए जब ये वापस जा रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है, देखिए ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है, इस पॉइंट पर क्या कर रही है, मिल रही है, इस पॉइंट पर क्या कर रही है, मिल रही है। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, समझिएगा, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। और डेफिनेशन क्या कह रही थी कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये देखिए ये परावर्तित, ये परावर्तित, ये परावर्तित, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल रही हैं, वो बिंदु कहां होगा, मुख्य अक्ष पर होगा। तो जिस बिंदु पर मिल रही हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मिल रही हैं यानी यहां पर क्या होगा, एक्चुअल में मिलेंगी, वास्तव में मिलेंगी, ठीक, बताऊंगा इसमें आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का मतलब जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते, और वस्तु के वे प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें वास्तविक कहते हैं, और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते उनको आभासी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन प्रकाशित किरणों के आधार पर कुछ डेफिनेशन दूसरी होगी। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे तो परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही होंगी, और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेंगे तो वास्तविक परावर्तित किरणें जो है वो वास्तव में मीट नहीं करती, वास्तव में इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, वहां पर वर्चुअल इंसिडेंस हो रहा होगा। तो जो बात की बात है, जब इमेज क्रिएशन बताएंगे, इमेज कैसे ट्रेस की जाती है, इमेज या डायग्राम अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे उसमें। अभी फिलहाल समझ में आ रहा है मुख्य फोकस, ये समझ में आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर, वो बिंदु कहां होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित
जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये किसका हो गया भैया उत्तल दर्पण। यहां कहानी थोड़ी सी अलग है, डेफिनेशन वही है, मैंने वर्ड यूज किया था मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं ये वर्ड मैंने यूज किए हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए यानी उत्तल दर्पण के लिए। यहां क्या होगा, यहां पर ये किरण आ रही है, अब ये किरण क्या होगी, ये किरण ऐसा लगेगा, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, तो ये किरण आपतित हो रही है, आपतित होने के बाद परावर्तित होगी, तो ऐसा लगेगा कि ये उत्तल दर्पण में पीछे से मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है। पहले मैं डायग्राम पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूं तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। यहां पर डार्क रखिएगा या थोड़ा सा ये डॉटेड कर दिया क्योंकि ऐसा वर्चुअली हो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा, मैंने इसलिए इधर डॉटेड किया हुआ है क्योंकि ये वर्चुअल में हो, वर्चुअल वर्ल्ड में है। यहां पर इधर बोल लीजिए वर्चुअल वर्ल्ड में आ गए और उधर वहां रियल वर्ल्ड में, इधर आभासी दुनिया है, इधर वास्तविक दुनिया है, ठीक है। तो ये वाली भी किरण क्या होगी ऐसे ही, ये वाली भी थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी सी तिरछी होगी बच्चों, ये हो जाएगी, फिर रफ फिगर बना रहा हूं मैं। अच्छा यहां पर देखिए ये वाली, ठीक है, देखिए ये लाइट रे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट रे आ रही ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट रे आ रही है ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट रे आ रही है और इस टाइप से ये रिफ्लेक्ट हो गई। ध्यान से देखिए क्या लग रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें हैं वो इस पॉइंट पर क्या हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, या आप ऐसे समझिए मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है बाहर की ओर, यानी यहां पर किरणों का क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है, किरणों में फैलाव हो रहा है, किरणें कैसी हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पर किरणें क्या हो रही है, डाइवर्ज। तो यहाँ पर क्या होती है, किरणें मिलती हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु पर किरणें मिलती हैं, परावर्तित किरणें, और यहाँ पर क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी एक्चुअल मीट नहीं कर रही है, वर्चुअली मीट कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इस बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, देखिए यहां पर किरणें क्या हो रही है, यहां पर किरणें अवतल दर्पण में ध्यान दीजिएगा, किरणें एक पॉइंट पर मिल रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, और यहां पर क्या है, यहां पर किरणें डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कन्वर्ज कर रही हैं, यहां पर किरणें क्या हो रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है, और यहां पर क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है, डाइवर्ज। यहाँ एक हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए है, कन्वर्ज को हिंदी में कहते हैं, यहाँ पर किरणें क्या हो रही है, अपसरित हो रही हैं, इसीलिए यहाँ किरणें मिल रही हैं, इसीलिए इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अभिसारी दर्पण, ठीक है, अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर, ठीक। अच्छा यहाँ क्या हो रही है, किरणें अपसरित हो रही है, किरणों के फैलने को क्या करे, अपसरित हो रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण का मतलब क्या हो गया, अपसारी दर्पण का मतलब हो गया डाइवर्जिंग मिरर। क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि इसमें जो लाइट रेज है वो क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट पर, और इसमें क्या हो रहा है, एक पॉइंट से फैल रही है, डाइवर्ज कर रही है, इसीलिए डाइवर्जिंग मिरर, और ये क्या हो गया हमारा, कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को, ठीक। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन बोल दे रहा हूं मुख्य फोकस की, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें दर्पण या गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। अब आपको मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका था कि इनका, जैसे ये आपतित किरण है तो ये परावर्तित कैसे हुई, जब मैं नॉर्मल ड्रा करा रहा था तो मैंने आपको बताया था वहां पर, ठीक है, वहां पर बताया था कि ये आपतित किरण आई तो ये परावर्तित क्यों ऐसे इस यही डायरेक्शन को चुनेगी, तो मैंने आपको बताया है
नॉर्मल समझाते समय, ठीक है, कि नॉर्मल के यूज करके, नॉर्मल को ड्रा करके हम कैसे उसका आपतन कोण और आपतन कोण प्राप्त करते हैं। आप इसको थोड़ा सा पीछे बैक कर लीजिएगा तो आप जान जाएंगे, ठीक है। आप समझ में आ रहा है? मैं फिर से आपको चीज बता रहा हूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था प्रीवियस में, बता चुका हूं इसी वीडियो लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में ये चीजें बता रखी हैं। क्या थी वो? देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ये मुख्य फोकस है, उसमें पूछ सकते हैं ना, आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि इसको कैसे, ये इसकी क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैं आपका दर्पण भी समझा दे रहा हूं। ये क्या हो गया सी, मैं दो ही रेज ले रहा हूं, एक ये और एक ये, क्लियर। अब ये क्या है आपतित किरण, तो ये पॉइंट क्या मान लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट क्या हो गया आपतन बिंदु। और मैंने क्या कहा था, इसी को आप किससे मिला दें, सी से। जब आप इसको सी से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा नॉर्मल। अब ये जो कोण कौन सा हो गया आपतन कोण, मान लेते हैं क्या है 30 अंश। ये कोण क्या बना रहा है 30 अंश, आपतन कोण कितना है 30 अंश। आपतित किरण कितना कोण बना रही है नॉर्मल से, आपतन कोण 30 अंश। तो जाहिर सी बात है आपतन कोण 30 अंश है, तो 30 अंश के कोण पर ये तो रिफ्लेक्ट होगी, तो ये क्या होगी, ये 30 अंश पे क्या होगी, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक, अच्छा ये भी किरण आपतित हो रही है, तो इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया बी, तो सी को किससे मिला दो, बी से, तो ये सी भी क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। ये सी भी क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा तो ये क्या हो गया आपतन कोण, और ये अगर आपतन कोण हुआ तो मान लेते हैं आपतन कोण कितना है 40 डिग्री। ये आपतन कोण कितना है 40 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपतित किरण, ये वाली जो किरण है, ये जो किरण है वो 40 अंश का कोण बनाते हैं, नॉर्मल से क्या होगा 40 अंश का कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी, यानी ये 40 अंश पर ये किरण क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अब ये ऐसे निकल जाएगी कि कितने अंश का कोण बनाते हैं 40 अंश का। तो ध्यान से देखिए अलग अलग दोनों किरणों का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है अलग अलग, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्ट होते समय रिफ्लेक्ट ये भी इसकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये इसकी ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन ये जब रिफ्लेक्ट होके जा रही थी तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर ये दोनों रेज क्या कर रही थी मिल रही थी, ये दोनों रेज क्या कर रही थी मिल रही थी, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर या स्फेरिकल मिरर। क्लियर, तो समझ में आ रहा है किस टाइप से ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन समझाना था आपको बेसिकली इसमें, ठीक। और इससे मैं पीछे उसमें भी कॉन्वेक्स में भी मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल, ठीक। तो अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या हैं और उत्तल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या हैं। तो तीन नियम है, 3 नियम अवतल दर्पण के लिए और 3 ही नियम उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पर बात करेंगे।